दोस्तों नमस्कार। प्रस्तुत है श्री बीपी रंजन द्वारा लिखित एक कहानी अफसोस। सुषमा और संदीप की शादी बहुत धूमधाम से 1 वर्ष पहले हुई थी। संदीप एक महाविद्यालय में प्रोफेसर है। सुषमा भी बैंक में जॉब करती है। दोनों का जीवन बहुत प्रेम और आनंद से बीत रहा था। संदीप के पिता हरिशंकर सेवानिवृत्त हो चुके थे। वे सरल और सादा जीवन व्यतीत करते हैं और संदीप की माँ गृहिणी है। इलाहाबाद में 2 मंजिला मकान है। सुषमा सवेरे जग जाती है और नाश्ता तैयार करती, संदीप को भी तैयार करने में सहायता करती। सास ससुर के ज़रूरत का सामान रखकर फिर अपने ड्यूटी पर जाती थी। ऐसे समय बीतता गया और संदीप और सुषमा के शादी के 2 वर्ष बीत गए। सुषमा गर्भवती है। संदीप और उसकी माँ यशोदा की हमेशा यही चाह थी कि लड़का ही जन्मे। संदीप लड़के की चाहत में तरह तरह के ख्यालों में डूबा रहता था और वह सुषमा से कहता था कि लड़का ही होगा। इस सिलसिले से सुषमा से बार बार जांच कराने की बात करता रहता था। यह बताता कि मेरे एक मित्र बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्यों ना हम लोग जांच करा लें, लड़का है कि लड़की। परंतु सुषमा समझाती, लड़का या लड़की जो भी जन्म लेगा हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन संदीप सुषमा की एक बात भी नहीं मानता। दोनों की लंबी बहस चलती, यहाँ तक कि संदीप शाम को गुस्से में भोजन भी नहीं करता। सुषमा मनाती है तो संदीप कहता है कि जब तक जांच नहीं करा लेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। संदीप के बार बार दबाव से सुषमा अस्पताल जाने को तैयार हो जाती है। सुषमा और संदीप अस्पताल पहुँचने पर मरीजों की एक लंबी लाइन की कतार लगी हुई थी। परंतु डॉक्टर का मित्र होने के कारण जल्दी ही नंबर आ गए। वैसे तो लड़का लड़की चेक कराना कानूनन जुर्म है, परंतु डॉक्टर साहब चेक करा के बताया कि दोनों जुड़वा लड़की हैं। संदीप सुना तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। घर जाने के बाद संदीप और उसकी माँ ने कोहराम खड़ा कर दिया। पहले संदीप सुषमा को समझाने का प्रयास किया कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, लेकिन सुषमा किसी हाल मानने को तैयार नहीं हुई। संदीप की माँ भी सुषमा को ताने मार मार कर परेशान करने लगी। सुषमा बेड पर रोती रही। संदीप के पिता हरिशंकर ने संदीप को समझाए कि पढ़े लिखे होकर पागलों जैसा व्यवहार मत करो, परंतु यशोदा ने उन्हें डांट दिया और वे चुप हो गए। संदीप सुषमा से बोलता तक नहीं था। यशोदा का व्यवहार सुषमा के प्रति कठोर हो गया। अब कुछ ही दिन रह गए थे बच्चे को जन्म लेने में। रविवार के दिन बच्चे बच्ची को लेकर बाहर छिड़ गई। संदीप काफ़ी गुस्से में था और उसने सुषमा को धक्का दे दिया। सुषमा गिरते गिरते बची और वह बहुत डर गई। उसे दर्द प्रारंभ हो गया। सुषमा ने फ़ोन कर अपने पिता लक्ष्मीकांत को पूरी घटना बता दी और यह भी बताई कि पापा मैं जीना नहीं चाहती हूँ। पिता ने सुषमा को समझाया कि मैं तुरंत आ रहा हूँ और संदीप को फ़ोन करके उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए, अन्यथा मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मीकांत सेवानिवृत्त थे। उनकी पत्नी महिमा पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी। लक्ष्मीकांत माता पिता दोनों की भूमिका में सुषमा को बहुत लाड प्यार से पाला था। कभी भी सुषमा को कोई कमी नहीं होने दिए थे। आज उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ सुनकर हृदय फटा जा रहा था। लक्ष्मीकांत संदीप के घर पहुंचते हैं। वे संदीप से इस बारे में बात करना चाहते हैं, परंतु संदीप बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह सुषमा को ले जाने के लिए कहता है। लक्ष्मीकांत सुषमा को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। सुषमा मायके में 2 बेटियों को जन्म देती है।
5 माह बीत चुके थे, परंतु सुषमा के ससुराल कोई खोज खबर नहीं लिए। सुषमा और उसके पिता मिलकर दोनों बच्चियों की बहुत अच्छी देखभाल करते थे। हरिशंकर अपने बेटे संदीप से कहते हैं कि संदीप, बहू को अब घर ले आओ, परंतु संदीप और उसकी माँ इसके लिए तैयार नहीं हैं। हरिशंकर पुत्र और पत्नी की बात न मानते हुए लक्ष्मीकांत के पास फ़ोन किया कि सुषमा को भेज दीजिए। पहले तो लक्ष्मीकांत भेजने के लिए मना करते हैं, लेकिन हरिशंकर के विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के बाद भेजने के लिए सहमत हो जाते हैं। सुषमा ससुराल आ जाती है, परंतु संदीप का व्यवहार वैसे ही रहता है। यशोदा चुप नहीं कराती थी। 2 बच्चों को संभालना और घर का पूरा कार्य करना सुषमा के लिए कठिन हो गया। सुषमा तंग आकर एक दिन संदीप से अपने पिता के घर भेजने के लिए आग्रह करती है। दोनों का संबंध आपस में इतना बिगड़ चुका था कि संदीप सुषमा को रोकने का प्रयास नहीं करता और कहता है कि जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। हरिशंकर सुषमा को रोकते हैं, परंतु यशोदा मना करते हुए कहती है कि यह अपनी मर्जी से आई है और अपनी मर्जी से जाए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सुषमा कहती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, यहाँ पर 2 बच्चों को संभालना और काम करना मेरे बस में नहीं है, कोई मेरी मदद भी करने वाला नहीं है। संदीप डांटते हुए बोला कि अब तुम हम लोगों से मदद की कोई उम्मीद न रखो। सुषमा शांत होकर अपना कपड़ा बैग में रख कर ऑटो रिक्शा बुलाई। ऑटो रिक्शा दरवाजे पर खड़ा है। सुषमा एक हाथ में बैग और पालने लेकर आती है। तभी यशोदा सुषमा से पालना ले लेती है। सुषमा ने सोचा पालना ऑटो रिक्शा तक पहुंचाने जा रही हैं, परंतु यशोदा ने पालना सीढ़ी पर रखकर उसे लात मार देती है। बच्चे पालने सहित नीचे गिर जाते हैं। बच्चे तेज आवाज में रोने लगते हैं। इतने में सुषमा एकाएक चिल्लाकर पालनों से बच्चों को उठाती है। पालना मजबूत था कि बच्चों को चोट नहीं लगती है। सुषमा रोते हुए यशोदा को भला बुरा कहती है। तभी संदीप आकर गुस्से में सुषमा को एक थप्पड़ जड़ देता है। सुषमा के होठों से खून बहने लगता है। वह समझ जाती है कि यहाँ अगर ज़्यादा बात बढ़ी तो ये लोग मुझे और मेरे बच्चों को मार सकते हैं। सुषमा तेजी से पालने में बच्चों को रखकर ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ जाती है। संदीप उसके पीछे लपका, परंतु वह ऑटो रिक्शा में बैठ चुकी थी और निकल चुकी थी। सुषमा अपने पिता के घर आती है और पूरी दास्तान लक्ष्मीकांत को बताती है। लक्ष्मीकांत को यह सुनकर बहुत सदमा लगा। फिर उन्होंने जहर का घोट पीकर सब्र किया। सुषमा और लक्ष्मीकांत दोनों मिलकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगे। लक्ष्मीकांत तो चाहते थे कि संदीप के ऊपर कोर्ट केस करें, परंतु सुषमा ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, अगर ईश्वर की यही मर्जी है तो मैं हर दुख को सहते हुए इन्हीं बच्चों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। सुषमा ने दृढ़ संकल्प करते हुए कही, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी और ना ही दूसरी शादी करूंगी। सुषमा का यह प्रण देखकर लक्ष्मीकांत के आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी बेटी की विवशता को देखकर लाचार थे। उन्हें यह मलाल था कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सका। एक दिन डाक द्वारा एक बंद लिफाफा आता है। सुषमा उसे खोलती है तो देखा कि उसमें संदीप द्वारा लिफाफे में भेजा तलाकनामा भेजा है। सुषमा के मन में संदीप के लिए जो कुछ भी प्रेम बचे थे
वे सब खत्म हो गए। इधर संदीप की दूसरी शादी सलोनी के साथ हुए 2 वर्ष हो जाते हैं। सलोनी से 2 बच्चे जन्म लेते हैं। अब यशोदा और संदीप सलोनी की प्रशंसा करते नहीं थकते। यशोदा द्वारा सलोनी की कोई भी कार्य नहीं करने दिया जाता था, बल्कि घर का काम करने के लिए नौकर की व्यवस्था की गई। यशोदा दोनों बच्चों का बड़ा ही लाड प्यार से देखभाल करती थी। समय बीतता गया और अब 20 वर्ष गुजर चुके थे। सुषमा की दोनों बेटियां गजल और श्रद्धा MABS की डिग्री लेकर डॉक्टर बन चुकी थीं। इनकी पोस्टिंग शहर के एक अच्छे अस्पताल में हो गई थी। ये दोनों बहनें बहुत ही सफल डॉक्टर बन चुकी थीं। इनकी चर्चाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ये रोगियों की खूब दिल से सेवा करती थीं। इनके सफल इलाज के कारण अस्पताल में दूर दूर से मरीज आने लगे। दोनों बहनों का समाचार पत्रों में अक्सर इंटरव्यू निकालता था। दोनों बहनें सुषमा को जरूर दिखाते। यह सुषमा के परिश्रम और त्याग का परिणाम था। गजल और श्रद्धा अपनी माँ सुषमा की खूब सेवा करते, उसे किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देते। सुषमा को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। लक्ष्मीकांत स्वर्गवास हो गए थे। इधर संदीप के माता पिता का भी मृत्यु हो गया था। संदीप के 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम निखिल था, जो बड़ा ही निकम्मा है। शाम को रोज अपने साथियों के मंडली में शराब के नशे में धुत रहता है। पिता से पैसे मांगकर उसे लुटाने में कोई गुरेज नहीं था और अपने दोस्तों के साथ हर दिन पार्टी मनाता था। दूसरे लड़के का नाम विशेष है, जिनका जॉब अमेरिका में लगने के कारण वह वहीं रहने लगा। संदीप की पत्नी सलोनी अक्सर बीमार रहती है। उसे हृदय संबंधी रोग था। डॉक्टर के बहुत इलाज के बावजूद उसका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। सलोनी अक्सर हाँफते हुए यही कहती कि मैं अब नहीं बचूंगी। संदीप उसे समझाते हुए कहते कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, परंतु उसका यही रट लगाए रहती कि मैं बचूंगी नहीं। एक दिन सुबह सलोनी नहीं जागी तो संदीप ने उसके नब्ज पकड़कर देखा कि वह दम तोड़ चुकी थी। संदीप को ऐसा मालूम हुआ कि जैसा उसके ऊपर वज्रपात हो गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि विशेष अमेरिका से नहीं आ पाता है और निखिल उस दिन भी शराब पीकर पड़ा है। संदीप के चारों तरफ अंधेरा ही मालूम पड़ता है। वह टूट चुके हैं। संदीप को यह मालूम हुआ कि कोई सहारा देने वाला नहीं है। समय बीतता गया। संदीप का सारा धन निखिल उड़ाता रहा। मना करने पर झगड़ा भी करने लगा। संदीप को इन सब स्थितियों पर कलह से बहुत तनाव होने लगा। वह अक्सर उदास और बीमार रहने लगा। एक दिन ऐसा समय आ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सौभाग्य से वह वही अस्पताल था जहां दोनों बहनें गजल और श्रद्धा की पोस्टिंग थी। दोनों बहनें हर मरीज की तरह संदीप की भी बहुत सेवा करती थीं। गजल और श्रद्धा पर सुषमा की शिक्षा का गहरा प्रभाव था। अपनी माँ से ही उन्होंने लगन, परिश्रम, सेवा भाव की शिक्षाएं ग्रहण की थी। एक दिन उनके सेवा से प्रभावित होकर
संदीप दोनों बहनों डॉक्टरों से पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। वे बताती हैं कि हम लोगों के पापा नहीं हैं और माँ ने अपने त्याग, तपस्या और परिश्रम से हम दोनों बहनों को इतना लायक बनाया। संदीप को उनके रूप, रंग और चेहरे को देखकर यकीन हो गया कि यह मेरी ही दोनों बच्चियां हैं। संदीप को बहुत ग्लानि और पश्चाताप होता है। उनके मन में समुद्र के लहरों सा तरह तरह के विचार उठने लगता है। वे अकेले आंसू बहाते हुए पूर्व कृत्य पर पश्चाताप करते हैं। उनके पास सुषमा की सगाई की एक निशानी अंगूठी बची थी। वे एक दिन दोनों बहनों को वही अंगूठी निकाल कर देते हैं। वे दोनों पहले तो अंगूठी लेने से इनकार कर देती हैं, परंतु संदीप इतना अनुरोध करता है कि यह आप लोगों की सेवा के बदले दे रहा हूँ, और वह भावुक हो जाता है और उसके आँखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। इतना प्रेम देख गजल और श्रद्धा उस अंगूठी को ले लेती हैं। दोनों बहनें घर आकर अंगूठी सुषमा को दिखाती हैं तो सुषमा उस अंगूठी को देखते ही पहचान जाती है। ये तो वही अंगूठी है जो मैंने रस्म आदियागी के समय संदीप को पहनाया था। वह थोड़े समय के लिए अवाक रह जाती हैं। दोनों बहनें यह देखकर उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगते हैं कि वह व्यक्ति कौन है। कि माँ ने उसकी अंगूठी देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सुषमा ने संदीप के बारे में कभी चर्चा नहीं किया था। इधर संदीप गंभीर रोग होने के कारण कुछ ही दिनों का मेहमान है। गजल पूछती है कि माँ, यह व्यक्ति कौन है। सुषमा अपने आप को संभालते हुए बातों को टाल देती है और कहती है कुछ नहीं, परंतु दोनों बहनें समझने का प्रयास करती हैं कि माँ हमसे कुछ छिपा रही है। इधर संदीप विशेष के पास फ़ोन करते हुए कहता है कि बेटा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तुम घर चले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अंतिम क्षण आ गया है। पिता की स्थिति जानकर विशेष सोचता है कि माँ के मरने पर मैं नहीं पहुँच पाया। आज पिता तकलीफ़ में है, मुझे अब जाना चाहिए। विशेष घर पर आकर निखिल को भी साथ लेकर अस्पताल पहुँचता है। दोनों बहनें भी संदीप की सेवा में जुटे थे। संदीप की सांसें लंबी लंबी चल रही थी। निखिल और विशेष संदीप के पास खड़े थे। संदीप ने अपने वकील मित्र सक्सेना को अस्पताल में बुला लिया था। सक्सेना भी संदीप के पास कुर्सी पर बैठे थे। अचानक सुषमा अस्पताल पहुंचती है। जब से सुषमा ने संदीप के बारे में सुना, उसे रात भर नींद नहीं आई। सुषमा को देखकर संदीप को वही बातें याद आने लगी कि कैसे उसकी माँ बच्चियों को सीढ़ी से फेंकी थी। सुषमा के बोलने पर मैंने कैसे थप्पड़ मारा था। यह सब संदीप के मन में ऐसे चल रहा था जैसे आज ही की घटना है। और जब सुषमा टैंप से बच्चों को लेकर जाने लगी थी, अचानक संदीप सुषमा सुषमा बड़बड़ाने लगा। सभी लोग चौंक जाते हैं। डॉक्टर श्रद्धा से पूछती है कि सुषमा तो मेरी माँ है। सुषमा पास में खड़ी दीवार से टेक कर रो रही थी और संदीप उन लोगों से पूरी बातें बताता है। संदीप कहता है कि मेरी यही सज़ा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, कि अपनी बेटियों को भी अभिशाप समझा। संदीप वकील से कहते हैं कि वकील साहब, मेरे वसीयत में मेरे धन दौलत का 4 भागों में बांट दो, 2 मेरी बेटियों और 2 मेरे बेटों में। निखिल और विशेष दोनों बहनों को पाकर बहुत खुश होते हैं। गजल कहती है कि पापा,
माँ ने हम दोनों को इतना योग्य बना दिया है कि हम दोनों को आपकी जायदाद में हिस्सा की ज़रूरत नहीं है। इधर संदीप गंभीर होने लगता है। उसे श्रद्धा ऑक्सीजन देने की कोशिश करती है, परंतु संदीप उसे मना कर देता है। सुषमा को इशारे से अपने पास बुलाता है। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए एकटक देखते हुए इतना ही कह पाता है कि सुषमा मुझे अफसोस है, और दम तोड़ देता है। सुषमा पत्थर की तरह खड़ी संदीप को देखती रहती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।